हाय आई एम हितेंद्र बैक अगेन। सो कुछ हमारे स्टूडेंट जो मेरे एक्स स्टूडेंट हैं उन्होंने मुझसे पूछा कि सर इतनी सारी राम कहानी आपने कही, इतना सारा लेक्चर पढ़ाया, इतना सारा डेटा साइंस पढ़ाया, इसका फ़ायदा क्या, कहाँ काम आएगी ये नॉलेज, हमें जॉब चाहिए, हमें नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अब एक प्रैक्टिकली लाइव डेमो देकर समझाता हूँ कि क्या फ़ायदा है सब सीख कर। ठीक है, कि हम ये सब क्यों पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो देखो ये एक केस समझाता हूँ लाइव, तो समझ में आएगा कि पढ़ाई क्यों जरूरी है। ठीक है, तो देखो ये हार्ड ड्राइव आया है मेरे पास, देखो इसमें पावर ऑन है, ये इसका ये तोशिबा का हार्ड ड्राइव है। ये एक पर्सन है, उसका ऑफिस का लैपटॉप का हार्ड ड्राइव था, करप्ट मैलवेयर अटैक हुआ, ये कुछ भी अटैक हुआ होगा, तो इसका जो लॉजिक कार्ड है, उसका जो फर्मवेयर यानी जिसे बायोस कहते हैं हम, तो हार्ड डिस्क का भी बायोस होता है, तो वो बायोस करप्ट हो चुका है। ठीक है, इसकी वजह से डिटेक्ट नहीं हो रही। देखो ये मैं इसको प्लग कर रहा हूं, ये पावर ऑन है देख लो, और मैं इसे प्लग कर रहा हूं यूएसबी से। तो देखो पीसी, माई पीसी, हम जा रहे हैं प्रॉपर्टी, और हमें ये डिटेक्शन में नहीं आ रही। ठीक है, इसके डिवाइस मैनेजर में जाकर भी देखते हैं, या देखो डिवाइस मैनेजर सी, ये सभी लोगों के लिए, जो बांग्लादेश पाकिस्तान जहां से, सभी के लिए है ये सिंपल सा। ठीक है, तो हो गया, नहीं शो कर रहा है, देखो हार्ड ड्राइव डिटेक्ट ही नहीं कर रहा। देखो मैंने ये प्रॉपर केबल कनेक्ट की हुई है, ठीक है, नहीं डिटेक्ट कर रहा। इंक्लोजर भी चेंज करके देख लेता हूं, ताकि ऐसा ना लगे कि ये कुछ भी, तो प्रॉपर अब 1-1.5 लाख रुपया खर्चा करते हो कोर्सेज करने के लिए, ठीक है, और फिर एक्सपेक्ट करते हो 10-12 हजार की जॉब, तो वो भी बिना पढ़ाई किए तो नहीं हो सकता। ऐसे कोई भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट नहीं है जो डायरेक्ट गारंटी दे कि आप पैसा दो और आपको जॉब मिल जाए। ठीक है, तो मैं आपको देख लो, डिस्क मैनेजमेंट में भी नहीं दिखा रहा। देखो सिंगल हार्ड ड्राइव है ये वाला, ये इस लैपटॉप का हार्ड ड्राइव है, इसका नहीं दिखा रहा। ये रहा तोशिबा 500 GB, ठीक है, नहीं शो कर रहा। अब मैं ठीक है, अब ये हार्ड डिस्क को बाहर निकालता हूं, देख लो, ये मैंने हार्ड डिस्क निकाली, देख लो। अब इसमें मैं एंक्लोजर चेंज करता हूं, यानी दूसरा नया वाला मैंने परचेस किया आज, ताकि मैं ये चेक कर सकूं कि यार एंक्लोजर में तो प्रॉब्लम नहीं है। ये जो एंक्लोजर है इसमें तो प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये पावर एडेप्टर वाला है। तो हम स्टैंडर्ड वाला, ये देखो मैं हार्ड ड्राइव इसमें इंस्टॉल कर रहा हूं। ठीक है, ये किया, अब चेक करते हैं ये डिटेक्ट कर रहा है या नहीं। अगर कर ले तो प्रॉपर है, अगर नहीं कर रही है तो इसका जो फर्मवेयर है वो करप्ट है, तो इसको हमें अपडेट करना है। ठीक है, अगर कोई अनपढ़ गवार होगा तब वो तो फेंक देगा हार्ड ड्राइव को, खराब हो गई। ठीक है, अब मैं इसको प्रॉपरली कनेक्ट कराऊं, देखो पावर आई, लाइट आई, बट यहां पे कोई भी चेंजेस नहीं। ठीक है, देख लो, मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, रिस्क एंड डिस्क, कोई चेंजेस नहीं। ओके, देख लो पूरा मैंने यूएसबी यानी चेंज किया, देखो पावर गया, वापिस से मैं कनेक्ट कर रहा हूं दूसरे यूएसबी में। ठीक है, ये रहा, देखो नहीं हो रहा। ओके, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है। अगर आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, और आपने डेटा साइंस की पूरी पढ़ाई की है ठीक से, आपको इंक्रिप्शन सब कुछ नॉलेज है, तो आपको पता है कि इसका सिर्फ जो बायोस चिप है वो करप्ट हुआ, इसकी वजह से हार्ड ड्राइव आइडेंटिफाई नहीं हो रही। अब मैं 5 मिनट में आता हूं और इसका पॉज कर रहा हूं, क्योंकि सारी प्रोसेस में दिखाऊंगा तो 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो 5 मिनट बाद आता हूं, मेरे लिए 5 मिनट का काम है, आप लोगों के लिए 1 घंटे का होगा। तो अब मैं इसका फर्मवेयर अपडेट करके इसका पुराना इंक्लोजर जो उसने भेजा है उसी में मैं इसको कनेक्ट करके दिखा रहा हूं। ओके, सो वेट,
मैं भी 5 मिनट में वापस आता हूँ, तब तक वीडियो को पोस्ट कर रहा हूँ और फिर मैं दिखाता हूँ कि देखो ये हार्ड ड्राइव चल रही है या नहीं। ओके, तो नाउ अब मैंने इसका जो फर्मवेयर वो अपडेट कर दिया है, ठीक है, हार्ड ड्राइव का। तो अब चेक करते हैं कि डेटा रीड कर सकती या नहीं। मुझे भी नहीं पता, बट आई एम 100% श्योर कि अब ये हार्ड ड्राइव रीड हो जाएगी। देखो, तो अब मैं इसको पावर ऑन करता हूँ, देख लो, ठीक है। और अब देखो मैं इसको इंक्लोजर, जो इसका ओरिजिनल इंक्लोजर था बड़ा वाला, उसमें कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने इसको कनेक्ट किया, देखो आ गया पावर। यहाँ पे देखते हैं हार्ड ड्राइव डिटेक्ट हो रही है या नहीं। देखो हो गई रेडी, डेटा रीडिंग। तो यही होता है, इसी चीज का जो रिकवरी वाले जो बंदे होते हैं वो 5 से 10 हजार चार्ज करते हैं, ठीक है। देख लो आ गई हार्ड ड्राइव सेकेंडरी, ठीक है। तो ये देख लो, ये लाइव। तो यही होता है, ये हार्ड ड्राइव या इंक्लोजर खराब नहीं था, इसका फर्मवेयर में प्रॉब्लम था, तो मैंने सॉल्यूशन कर दिया। अब ये देखो हार्ड ड्राइव डिटेक्ट हो रही है। अब इसमें जो भी ऑफिस वर्क होगा वो डेटा, ये ऐसा नहीं कि ये बैकअप ले सके, ये रीयूजेबल है। सिर्फ जो भी अटैक हुआ होगा उनके सर्वर में, उसकी वजह से इसका फर्मवेयर करप्ट हो गया होगा। यही आईटी सिक्योरिटी होती है। बट मेरा काम है एज अ साइट, पहले मैं इथिकल हैकर था, तो बहुत सारे अटैक मैंने देखे। अब मेन दिक्कत थी कि अटैक हो जाने के बाद क्या करना है, यानी ये अटैक हो जाने के बाद की सिचुएशन है, यानी अटैक हो गया था, अब ये हार्ड ड्राइव अनयूजेबल, यानी ये यूज नहीं हो सकती थी। अब मैंने इसको ठीक कर दिया, तो अब ये यूज कर सकते हैं। तो अटैक हो जाने के बाद क्या करें, ठीक है, ये देख लो हो गया प्रॉपरली। देखो सब डेटा आ गया उसका, जो भी होगा वो कंप्लीट। ये देखो जिस बंदे का डेटा था वो सारा का सारा, उसका मार्कशीट, जो भी उसका ऑफिस का डेटा, सब कुछ ओके रेडी। उसके वाइफ की फोटोज सब देखो, उसका जो उसको दिखाना नहीं चाहिए, बट क्लाइंट का डेटा, बट हो गया रेडी। तो उसका सब बच गया, सब ये देखो डेटा उसका सारा का सारा। तो यही होता है, अगर आप प्रॉपर इंजीनियर हो तो ये सब 2 मिनट का काम है। जैसे मुझे अभी 10 मिनट लगा, ठीक है। तो इसी वजह से क्या बताऊँ, अब इसी वजह से सब पढ़ाई करनी होती है। अगर आपको मालूम ही नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है, और ये है साइबर अटैक हो जाने के बाद, साइबर अटैक आप रोक रहे हो, यानी साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर का काम होता है कि अटैक को रोकना। बट अब अटैक हो गया है, डेटा करप्ट हो गया, हार्ड डिस्क फेल हो चुकी है, रैंसमवेयर से, यानी रैंसमवेयर से इंक्रिप्टेड हो चुका है। अब क्या, तब हम काम आते हैं डेटा साइंस, जिसने डेटा साइंस की पढ़ाई की हो। तो प्रॉपरली ये सब समझ गए, ठीक है। अब देखो ये हार्ड ड्राइव में ऐसा नहीं कि कोई जादू है, अब ये शो करेगा, ओके। तो देख लो दोनों हार्ड ड्राइव। अब देखो मैं इसका पावर ऑफ करूंगा, हार्ड डिस्क चली जाएगी, देख लो। देखो मैं पावर ऑफ कर रहा हूं, चली गई हार्ड ड्राइव, पावर ऑन कर रहा हूं, वापिस आएगी, देखो। तो यही होना चाहिए, कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। आ गया डेटा, ओके। सो सब लोग कहते हैं कि दैट्स इट, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे अपडेट होऊंगा। अब मैं घर पर हूँ, तो सब पूछ रहे थे, जिन जिन लोगों ने मुझे मैसेज किए थे उनका आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। तो नॉलेज का ये फायदा है, क्यों पढ़ाई क्यों करनी चाहिए, ठीक है। मेरा गोल था यूपीएससी करना, नहीं कर पाया, इसलिए ये सब टेक्निकली में चला गया, ठीक है, ओके। सो डेट देख लो, कोई पुराना वीडियो नहीं है, आज ही का है, लाइव है। मैं लाइव नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास ऐसा सेटअप नहीं है, ठीक है।